तो इस साल की अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और बिग बिलियन डे सेल में सारे ही आईफोन्स की प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे और साथ में सेल के समय बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड और स्कैम वगैरह हो जाता है, तो उसकी भी बात आगे करेंगे कि सेल के समय आपको फ्रॉड और स्कैम से कैसे बचना है। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करें आईफोन 13 की प्राइसिंग से, तो पिछले साल ये वाला फ़ोन 39,000 रुपीज़ का सेल में हमको देखने को मिल रहा था। तो इस साल की फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में इस फ़ोन की प्राइसिंग आपको 33,000 रुपीज़ देखने को मिल सकती है। बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद में ये प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी और विदाउट कार्ड ऑफर के साथ ये वाला फ़ोन आपको 35,000 की प्राइसिंग में बिकता हुआ देखने को मिलेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि हर फ़ोन के साथ मैं अपना एक छोटा सा ओपिनियन भी शेयर करता हूँ, तो आईफोन 13 आपको 2025 में बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस फ़ोन में आपको उतनी खास बैटरी लाइफ देखने को नहीं मिलती है। सामने की तरफ आपको बड़ा सा नॉच देखने को मिलता है और आने वाले समय में अगले 2 सालों तक ही इस फ़ोन को सॉफ्टवेयर अपडेट एप्पल पुश करेगा। तो उस वाली कंडीशन में अगर आप 30 से 35 हज़ार रुपये लगा ही रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी आईफोन 13 को रिकमेंड नहीं करूंगा। वहीं अब आगे बात करें आईफोन 14 के बारे में, तो अगेन आईफोन 13 से 14 में उतने बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। बट अगर बात करें प्राइसिंग के बारे में, तो इस फोन की प्राइसिंग हमको पिछले साल सभी कार्ड ऑफर वगैरह लगाने के बाद में 45,000 रुपीज़ पड़ रही थी। तो इस साल इस आईफोन 14 की जो प्राइसिंग है वो आपको 39,000 रुपीज़ देखने को मिलेगी। अगेन बैंक डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद में ये प्राइसिंग होगी। वहीं आगे बात करें आईफोन 14 प्लस के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग इस साल आपको 49,000 रुपीज़ देखने को मिलेगी सभी बैंक ऑफर वगैरह लगाने के बाद में। वहीं अब आगे बात करें इस साल के मोस्ट हाइप्ड आईफोन के बारे में, वो है आईफोन 15। तो पिछले साल की बिग बिलियन डे सेल में इस आईफोन 15 की जो प्राइसिंग थी वो आपको 52 से 53,000 रुपीज़ के बीच में देखने को मिली थी। तो इस साल इस आईफोन 15 की जो प्राइसिंग है वो सभी बैंक ऑफर वगैरह लगाने के बाद में आपको 45,000 रुपीज़ देखने को मिलेगी। और इस वाली प्राइसिंग में मैं भी इस फ़ोन को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें आपको एक्शन बटन देखने को नहीं मिलता, कैमरा कंट्रोल बटन देखने को नहीं मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये वाला फ़ोन मैं अभी करंट सिचुएशन में आईफोन 15 को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सभी फीचर ना होने की वजह से ये वाला आईफोन 15 मुझे कहीं ना कहीं ओल्ड आईफोन वाली वाइब दे रहा है। तो 45,000 रुपीज़ की प्राइसिंग में आईफोन 15 को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आईफोन 15 इन सेल्स में बेस्ट डील रहने वाली है, लेकिन मैं आईफोन 15 को बेस्ट डील बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। मेरे लिए जो बेस्ट डील है इस साल की फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल में वो है आईफोन 16। लेकिन आईफोन 16 के बारे में बात करने से पहले आईफोन 15 प्लस की जो प्राइसिंग है वो आपको 55,000 रुपीज़ देखने को मिलेगी सभी बैंक ऑफर वगैरह लगाने के बाद में। वहीं अब आगे बात करें आईफोन 16 के बारे में, तो मोस्ट वैल्यूबल, मोस्ट हाइप्ड और मोस्ट रिकमेंडिंग जो आईफोन है मेरी तरफ से वो रहने वाला है आईफोन 16, क्योंकि इस साल जो इस सेल में इसकी प्राइसिंग है वो आपको सभी कार्ड ऑफर वगैरह लगाने के बाद में 49,999 रुपीज़ देखने को मिलेगी। बट सभी को पता है कि इस वाली प्राइसिंग में बहुत ही कम लोग इस आईफोन 16 को खरीद पाएंगे। तो उस वाली कंडीशन में जो नॉर्मल प्राइसिंग है इस आईफोन 15 की सभी कार्ड ऑफर वगैरह लगाने के बाद में वो आपको 52 से 53,000 रुपीज़ के बीच में देखने को मिलेगी। और इस वाली प्राइसिंग में मैं आईफोन 16 को बिल्कुल रिकमेंड कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है इस फोन में, इंप्रूव्ड बैटरी लाइफ देखने को मिलती है आपको आईफोन 15 के मुकाबले। वहीं एक्शन बटन, कैमरा कंट्रोल बटन और एप्पल इंटेलिजेंस के तमाम फीचर्स देखने को मिलते हैं। और फ्यूचर में जो एप्पल इंटेलिजेंस के नए फीचर आएंगे उनके अपडेट्स भी आपको इस आईफोन 16 में देखने को मिलेंगे। बस कमी इस फोन में ये है कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज की कोई हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है। और अगर आपको वो वाला आईफोन चाहिए नॉन प्रो मॉडल में, तो इसी साल आपको आईफोन 17 देखने को मिलेगा। बट अगैन उसकी प्राइसिंग इस वाले फोन से 20 से 25 हज़ार रुपये अधिक रहेगी इस साल में। तो वहां पर सिर्फ हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये देना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। अगले साल के बिग बिलियन डे सेल में वो वाला आईफोन 17 भी हमको 50 से 55,000 रुपीज़ की प्राइसिंग में बिकता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको इस साल कोई वैल्यू फॉर मनी आईफोन चाहिए तो वो है केबल और केबल आईफोन 16। वहीं आगे बात करें आईफोन 16 प्लस के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग आपको 60 से 63,000 रुपीज़ के बीच में देखने को मिलेगी। और अगर आपको एक बिगर डिस्प्ले चाहिए, बिगर बैटरी लाइफ चाहिए, तो आप आईफोन 16 की तरफ जा सकते हैं। वहीं अब आगे बात करें प्रो मॉडल्स वाले आईफोन्स के बारे में, तो सबसे पहले अगर बात करें आईफोन 15 प्रो के बारे में, तो इसमें आपको तमाम प्रो फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, एक्शन बटन और एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर। बस कमी ये है कि
नया कैमरा कंट्रोल बटन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये वाला फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आईफोन है 2025 के हिसाब से। तो इस साल की सेल में जो इस फ़ोन की प्राइसिंग है वो आपको 80,000 रुपीज़ देखने को मिलने वाली है। वहीं बात करें आईफोन 16 प्रो मैक्स के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग आपको 90,000 से 95,000 रुपीज़ के बीच में देखने को मिलने वाली है। वहीं बात करें इस साल के लेटेस्ट आईफोन 16 प्रो के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग आपको 90,000 से 95,000 रुपीज़ तक देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें आईफोन 16 प्रो मैक्स के बारे में, तो इस वाले फ़ोन की जो प्राइसिंग है वो इस साल आपको 1 लाख से 1,10,000 रुपए के बीच में देखने को मिलेगी। तो अगर आपको कोई लेटेस्ट आईफोन चाहिए तो आप आईफोन 16 प्रो मैक्स की तरफ जा सकते हैं। बट इस वाली प्राइसिंग में मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस साल एप्पल के न्यूली लॉन्च आईफोन 70 प्रो मैक्स वगैरह आएंगे और वहां पर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इतना पैसा खर्च करने के बाद आप 1 साल पुराने फ्लैगशिप फोन को लें। तो जिन भी लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, तो ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि इस साल की सेल में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट आईफोन रहने वाला है वो है आईफोन 16। आईफोन 16 के नीचे के कोई भी आईफोन्स आपको नहीं खरीदने हैं। और दूसरा प्रो सीरीज के आईफोन्स के लिए तो आप आईफोन 16 प्रो की तरफ जा सकते हैं, जिसकी प्राइसिंग 95,000 तक रह सकती है इस साल की सेल में। तो अगर आपके कोई सवाल हैं इस सेल से जुड़े हुए या फिर किसी आईफोन से जुड़े हुए, तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा।